स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन परिवार के बारे में, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का मतलब होता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व कौन से वर्ग में? इन्हें वर्ग 16 के तत्व भी कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व अर्थात वर्ग नंबर, समूह नंबर की बात की जाए तो ये समूह नंबर 6 में आ जाएंगे। 6 वर्ग के तत्व भी कहेंगे इन्हें। 6 आवर्त में 6 वर्ग के तत्व भी कहेंगे। और इस वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं इन्हें हम देखते हैं शॉर्टली में। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इनका परमाणु क्रमांक देखते हैं तो ऑक्सीजन 8 होता है। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 18 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में 18 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। और 52 में 32 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। अर्थात ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16। 52 में 32 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। अर्थात ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेल्यूरियम का 52 और पोलोनियम का 84। अब बात की जाए इनके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इनके परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 1 का निकाल लेंगे, बाकी का जान जाएंगे। सल्फर जैसे हैं 1, ऑक्सीजन जैसे हैं 1s2, 2s2 और 2p। 8 है तो 2 2 4 4 हो जाएंगे। सल्फर का निकालेंगे ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। मतलब 2 2 4 6 4 10, 10 2 12 4 16। कहने का मतलब इनके अंतिम कोश में इस टाइप के होंगे, मतलब NPN करके तत्व आएंगे। मतलब लास्ट में जो होगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो NS2 और NP, जितने से जिससे दूसरे नंबर पर है NPN करके कोई भी होगा। 6 1 से 2 4 होगा, NP4 होगा। NS2 NP4 इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बात की जाए इनकी उपलब्धता के बारे में, इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उपलब्धता की बात की जाए तो उपलब्धता की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो, स्पेशली ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है वो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। जबकि अन्य तत्व सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, वैसे इस परिवार के तत्वों को सामूहिक रूप से कैल्कोजन भी कहते हैं, कैल्कोजन भी कहते हैं। कैल्कोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परिवार के तत्व जो होते हैं वो यौगिक बनाते हैं या अयस्क बनाने का गुण रखते हैं, अयस्क या यौगिक बनाने का गुण रखते हैं, अयस्क बनाने का गुण रखते हैं। इसीलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं, अयस्क बनाने का गुण रखते हैं। इसीलिए इस परिवार के तत्वों को हम कैल्कोजन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, हर एक प्रत्येक तत्व की इसमें प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। वैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, वैसे ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण जो अवस्था जो होती है वो -2 होती है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन पराक्साइडों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, पराक्साइड में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, पराक्साइड में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 होती है। तथा F2O में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है।
सल्फर भी -2 ऑक्सीकरण अवस्था, -2 से 4 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करता है। बाकी शेष तत्व जो हैं, वो -2 से +6 ऑक्सीकरण अवस्था तक दिखाते हैं। बात करते हैं इसके तत्वों में, बात करते हैं स्पेशली ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है? अब ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन में पहले O2 के बारे में बात करते हैं, इसे हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। डाई ऑक्सीजन इसकी खोज कहे तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। और नामकरण की बात करें, इनका नामकरण किसने दिया था? तो इनका नामकरण लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका नामकरण लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने किया था, अर्थात इनका डाई ऑक्सीजन का नाम, जो ऑक्सीजन नाम दिया था, वो लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसकी बात करते हैं बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियों में सबसे पहले हम इसे सोरा से बनाएंगे। बनाने की विधियाँ, में सबसे पहले इसे हम सोरा से बनाएंगे। तो सोरे का सूत्र क्या होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इससे हम कैसे बनाएंगे? तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम गर्म कर देंगे तो पोटेशियम नाइट्राइड बन जाएगा, KNO2 बन जाएगा और डाई ऑक्सीजन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर विषम ऑक्सीजन है, यहाँ पर सम है। तो पहले इसको हम सम बना ले रहे हैं। सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 4 हैं, 4 ही हैं। यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए तो हम यहाँ से 2 से गुणा कर दे रहे हैं, अर्थात 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूना 6। अब कंप्लीट हो गए हैं। सोरे से बना लिया, उसके बाद में हम रेड लेड से बना ले रहे हैं। रेड लेड को हम शीश सिंदूर भी कहते हैं, शीश सिंदूर कहते हैं, अर्थात महिलाएं इसे शीश पर लगाती हैं। इसका सूत्र Pb3O4 होता है। इसको भी हम गर्म करेंगे तो लेड का ऑक्साइड PbO2 बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी, O2 बन जाएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना है। यहाँ पर Pb जो है 3 है, तो इसको पहले हम सम कर लेंगे। तो इसको हम 2 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से हम 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको 4 से गुणा कर ले रहे हैं, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 P हो जाएंगे। यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ पर PbO ही बनाना, PbO2 बनाओगे तो कंप्लीट नहीं होंगे, PbO बनाना। 4 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 P होगा यहाँ पर, 12 और 2 14, अर्थात 12 ये O हो गए, 2 14 हो गए, 4 चक्कू 16। यहाँ पर हम 2 से और गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 12 4 16, अर्थात कंप्लीट हो गए। ये सूत्र है रेड लेड का। फिर बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि क्या है इसकी? लैब प्रोसेस क्या है इसका? लैब प्रोसेस प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में इसे पोटेशियम क्लोरेट से बनाते हैं, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है? KClO3 होता है। इसको गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, HNO2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। यहाँ पर संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पर हम 3 से गुणा करें, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 से यहाँ पर गुणा करें तो कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। यहाँ पर जो है ये NO2 रहेगा, वो गैस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। मैग्नीज MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वैसे मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड अवस्था में रहता है और पोटेशियम क्लोरेट जो है वो गैस अवस्था में रहता है। ध्यान देना, इस अभिक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण भी है। यदि पूछे कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या किसे कहते हैं, तो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण भी है।
अर्थात विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं। ये गैस में, ये सॉलिड में मतलब ठोस में है, इनकी प्रावस्था अलग अलग है, अर्थात ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। बात करते हैं इसके रासायनिक विधियों की बात में, तो रासायनिक विधि, इसकी रासायनिक विधियाँ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बस यहीं पर समाप्त करते हैं।